सफाई में, यही सुना होगा। और आज का जो उद्देश्य है और आज का जो कलाम है ये बताता है वो हमको आज दो मुख्य बातों का कार्य यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया था। पहला अंजीर के पेड़ का उदाहरण और दूसरा यीशु के अधिकारों पर सवाल। अंजीर का उदाहरण जो दिया है वो केवल इसलिए नहीं दिया कि हम उसे देखें, क्योंकि अंजीर को जो संबोधन मिला है वो कोई छोटी बात नहीं है। अंजीर का दृश्य और तुलना की जो कारण है वो है इस्राएल के रूप में हमें अंजीर को दर्शाया गया है। ये पुस्तक हमें इस्राएल के रूप में अंजीर को दर्शाती है। और हम जब देखते हैं कि इस घटना का वर्णन न सिर्फ हम यीशु के आने के बाद बल्कि यीशु से पूर्व यिर्मयाह नबी की पुस्तक जब हम देखते हैं तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 34 अध्याय में 3 से लेकर 5 तक का वहाँ लिखा हुआ है कि पूछा है यहोवा ने कि बताओ तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने बताया कि मुझे अंजीर दिखाई दे रहा है। अंजीर किस प्रकार से, और वही उदाहरण, उसी उदाहरण का प्रयोग आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने किया है, जो कि मत्ती में और लूका में और मरकुस में तीनों पत्रों में पाया जाता है। जब हम बहुत ध्यान से देखते और सोचते हैं कि हमको यिर्मयाह तो जो यीशु से पहले आए थे, जब यिर्मयाह ने अपने 24वें अध्याय में इसका पूरा रेफरेंस है 3 से 8 तक का कि अच्छे अंजीर और वो अंजीर जो खराब हो चुके खाने के योग्य नहीं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? कभी आपने सोचा है इस बात विषय में? फल तो फल है, लेकिन इस अंजीर का ही बीज का नहीं। और जब मंदिर की सफाई करने के बाद उस शाम को बीतने के बाद जब दूसरा दिन आता है तो उसमें धूप से पीड़ित और इस पेड़ के पास जाता है, अंजीर के वृक्ष के पास। वहाँ वो देखते हैं कि इसमें हरे पत्ते तो हैं, डालियाँ भी हैं, परंतु क्या नहीं है, फल ना पाया। अगर एक मसीह जीवन में फल ना और हमारे अंदर पत्ते हो, डालियाँ हो, सब कुछ, तो परमेश्वर क्या करेगा? इसी चीज को जब हम देखते हैं और बार बार इससे पहले भी अब जब हम सुना किए इस्राएलियों के विषय में यही चीज लिखी गई है। जब हम लूका अध्याय को देखते हैं, लूका 13 अध्याय उसका 7वां पद देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है। लूका 13 अध्याय उसका 7वां पद यहाँ इस प्रकार लिखा है। कोई पढ़ेगा? उसने बारी के रखवालों से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। एक मिनट, कब से आता हूँ? 3 वर्ष से। यीशु की मिनिस्ट्री भी कितने वर्ष की थी? और बार बार क्या करने आता था? फल ढूंढने आता था। वो कोई किसान या माली या कुछ सौदागर फलों का नहीं था, पर वो आता था, उदाहरण दिया। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। वो इस्राएली जो ये उस समय जिनके लिए यीशु खास तौर से आया था और उन्होंने उसे ग्रहण ना किया, इस उम्मीद में कि शायद इस साल ये ग्रहण करें, शायद इस साल ये ग्रहण करें और शायद अगले साल ये ग्रहण करें। हम लोग भी शायद में बहुत लंबा जीवन बिता देते हैं। सबके साथ ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार हम कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। परंतु यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 3 बार आया परंतु उसने फल ना पाया। बहन आगे बढ़ना। परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल की या भूमि को भी क्यों रोक रहे हैं? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे काट डाल।
नहीं तो उसे काटना। लेकिन जब यीशु में सिखाते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो